यही सब मैदे से बनाई ये चीज़ें खाते थे। और मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे को भी पैरालाइज अटैक आया था और उसके बाद डॉक्टरों ने मेरे को रेगुलर दवाइयों पे कर दिया था कि आपको जब तक आप हैं तब तक आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी। लेकिन मैंने जब से मिलेट्स के बारे में नॉलेज हुई है, मिलेट्स के बारे में जाना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, तो मैंने मिलेट्स को खुद अपनी लाइफ में ऐड किया, अपनी मील में ऐड किया। उसके बाद मैं आज जहाँ कंटिन्यू दवाइयाँ लेती थी वहाँ हफ्ते में एक बार, तो मैं अभी ले रही हूँ, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मैंने 20 किलो वेट भी कम किया इससे अपना। और बीपी में भी डाउन आया है, शुगर में भी डाउन आया है, हर चीज़ में मैंने पहले अपने ऊपर ये करके देखा, फिर मैंने इसको और बढ़ावा दिया। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी मिलेट्स बेहद फायदेमंद होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम आपको बॉडी में नहीं होती हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, हार्ट डिजीज आपको नहीं होती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए मिलेट्स कितना ज्यादा जरूरी है। जो हम गेहूं का आटा जब हम लगाते हैं तो उसमें एक लोच होता है, जबकि हम बाजरा का आटा जब लगाते हैं तो उसमें कोई लोच नहीं होता। तो जो गेहूं के अंदर जो लोच जिस चीज से आती है वो ग्लूटेन की वजह से आती है, जिसकी वजह से ही गेहूं की रोटी लगातार उसका सेवन करना हमारे पाचन तंत्र को असर पहुंचाता है, क्योंकि उसे पचाना बहुत मुश्किल होता है। अगर नमकीन बच्चे को खाना तो हम नमकीन भी बना के देते हैं, चॉकलेट खानी तो हम चॉकलेट भी बना रहे हैं मिलेट्स में, और अगर चिप्स में खाना है तो चिप्स में भी है, मीठे में भी है। चीजें मैम ने यहाँ पर दिखाई हैं, इतने सभी मिलेट्स के प्रोडक्ट खाने के बावजूद हमारा वजन कभी भी नहीं बढ़ सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू सिंह, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपका स्वागत है मिलेट्स क्वीन पूनम शर्मा जी के साथ। जी हाँ, जिनकी सक्सेस स्टोरी हम आपको पहले दिखा चुके हैं, जिसमें उन्होंने 100 से लाखों तक का सफर तय किया। 8वीं पास होने के बावजूद उन्होंने अपनी एक ब्रांड बनाई, ये ब्रांड थी मिलेट्स के ऊपर। तो आज हम इस वीडियो में उनसे पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि आखिर मिलेट्स कितना हमारे लिए फायदेमंद है, कौन कौन सी बीमारियों से ये उभारने में हमारे काम आता है। तो ज्यादा देरी न करते हुए मिलते हैं पूनम जी से और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो जो रोमांचकारी सफर था आपका, जिसमें आपने बहुत सी समस्याओं का भी सामना किया, लेकिन 100 से लाखों तक का सफर आपने इन मिलेट्स के माध्यम से किया है। तो अब मैं इस वीडियो में आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों मिलेट्स पर इतना जोर दिया गया, सरकार हो या कोई भी डॉक्टर हो वो इसके ऊपर फोकस कर रहा है, वो क्यों? आज से अगर हम पीछे जाए 100 साल पहले, 70 साल पहले, तो हमारे बुजुर्गों में ये बीमारियां नहीं थी, ना ही किसी को शुगर का पता था, ना ही बीपी का पता था, और ना ही थायराइड का। आज क्या है, हम छोटे छोटे बच्चों में ये शुगर की बीमारी देख रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? हमारा खान पान जो बदला हुआ है, जो हम गेहूँ पे आ गए या मैदे पे आ गए, जो भी चीज़ें थी, अपना धान है, ये सब हमने खुद ही अपने अंदर ये बीमारियां पैदा की हैं, अपना खान पान चेंज किया है। आज छोटे छोटे बच्चों में या महिलाओं में या किसी में भी देख लो, घुटनों में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, मिलेट से ये सारी चीज़ें आप ठीक होते हुए देखेंगे। मेरे साथ भी यही हुआ है कि वो अपना कल्चर छोड़ के जब हम भी ने अपना खाना पीना चेंज किया है, तो हमने तो खैर ये ज्वार बाजरे तक तो सीमित थे, लेकिन ज्वार और ये हमने नहीं देखा था। हमने भी गेहूँ की रोटियाँ खाई थी, यही सब मैदे से बनाई ये चीज़ें खाते थे। और मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे को भी पैरालाइज अटैक आया था, और उसके बाद डॉक्टरों ने मेरे को रेगुलर दवाइयों पे कर दिया था कि आपको जब तक आप हैं तब तक आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी। लेकिन मैंने जब से मिलेट्स के बारे में नॉलेज हुई है, मिलेट्स के बारे में जाना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या हमारे बेनिफिट होते हैं सेहत के लिए, तो मैंने मिलेट्स को खुद अपनी लाइफ में ऐड किया, अपनी मील में ऐड किया। उसके बाद मैं आज जहाँ कंटिन्यू दवाइयाँ लेती थी वहाँ हफ्ते में एक बार, तो मैं अभी ले रही हूँ, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मैंने 20 किलो वेट भी कम किया इससे अपना। और बीपी में भी डाउन आया है, शुगर में भी डाउन आया है, हर चीज़ में मैंने पहले अपने ऊपर ये करके देखा, फिर मैंने इसको और बढ़ावा दिया ताकि लोगों तक एक अच्छा, सिर्फ पैसा कमाना ही हमारा मोटिवेशन नहीं है, हमारा ये भी है कि लोगों तक अच्छा जाए। सबसे बड़ी बात है आज की जनरेशन के बच्चे, उनको अच्छा खाने को मिलेगा। जैसे लड्डू हैं, हम बच्चों को ये खिला सकते हैं, बहुत अच्छे पौष्टिक है, कैल्शियम से भरपूर है, और इसमें बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन, हमारे जो भी मिलेट्स के प्रोडक्ट है, चाहे लड्डू है, रोटी है, खीर है, चिप्स है, नमकीन है, जितने तरह के प्रोडक्ट है, चाहे आप चॉकलेट को ले लो, हम बच्चों को अगर खिलाए तो हमने कोई ऑप्शन ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें बच्चा ये कह सके मुझे ये खाना। हमने हर चीज़ को मिलेट्स में वो किया है, पकोड़े से लेके खीर है। अगर नमकीन बच्चे को खाना तो हम नमकीन भी बना के देते हैं, चॉकलेट खानी तो हम चॉकलेट भी बना रहे हैं मिलेट्स में, और अगर चिप्स में खाना है तो चिप्स में भी है, मीठे में भी है। हर तरीके से हमने मिलेट्स को कि हर बंदा, अगर आज के टाइम में बच्चे फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं तो हमने उसको मिलेट्स में ही बना दिया है।
ताकि बच्चे खुश होकर खा सके। मैम ने काफी अच्छा ये चीजें बताई हैं आपने, ये बहुत ही अच्छी चीज कि बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चों को शुरुआत में कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और इसके साथ ही बुजुर्गों को कैल्शियम की ज्यादा, वैसे सभी को पड़ती है, लेकिन खास तौर पर इस पर फोकस इस वजह से किया जाता है क्योंकि मिलेट्स के अंदर में कैल्शियम के साथ ही मैग्नीशियम पाया जाता है, और कैल्शियम हमारी बॉडी को प्रचुर मात्रा में तभी मिल पाएगा जब हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की मात्रा पहुंचेगी। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मिलेट्स हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है, इसीलिए इनका सेवन बहुत ज्यादा करना चाहिए। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी मिलेट्स बेहद फायदेमंद होता है। अगर डायबिटीज का पेशेंट मिलेट्स की रोटी खाता है तो उसका ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है, क्योंकि मिलेट्स के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम पाया जाता है गेहूं और चावल के मुकाबले। इसीलिए डायबिटीज का पेशेंट भी इसे आसानी से खा सकता है, क्योंकि इसे पचाना भी बहुत ज्यादा आसान होता है। तो हम बात करें तो पाचन क्रिया की, तो मेटाबॉलिज्म इसके जरिए बहुत ज्यादा ठीक रहता है। मिलेट्स के अंदर फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, और फाइबर की अच्छी मात्रा होना यानी आपकी पाचन क्रिया का बिल्कुल ठीक रहना है, और बहुत सारी प्रॉब्लम आपको बॉडी में नहीं होती है, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, हार्ट डिजीज आपको नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए मिलेट्स कितना ज्यादा जरूरी है। साथ ही मिलेट्स की जो सबसे बड़ी खूबी है, जिसकी वजह से गेहूं से इसे रिप्लेस किया जा रहा है, वो है इसका ग्लूटेन फ्री होना। ग्लूटेन से आप समझ सकते हैं, मैं अपने आसान शब्दों में इसे समझाने की कोशिश करूं कि जो हम गेहूं का आटा जब हम लगाते हैं तो उसमें एक लोच होता है, जबकि हम बाजरा का आटा जब लगाते हैं तो उसमें कोई लोच नहीं होता। तो जो गेहूं के अंदर जो लोच जिस चीज से आती है वो ग्लूटेन की वजह से आती है, जिसकी वजह से ही गेहूं की रोटी लगातार उसका सेवन करना हमारे पाचन तंत्र को असर पहुंचाता है, क्योंकि उसे पचाना बहुत मुश्किल होता है। वो लोच ही हमारे लिए खतरनाक है, वो ग्लूटेन ही हमारे लिए खतरनाक है। इसीलिए हमें सजेस्ट किया जाता है कि आप बाजरा की रोटी खाएं, आप ज्वार की रोटी खाएं, आप मिलेट्स की रोटी खाएं। लेकिन आज के समय पे महिलाओं के आगे ये दिक्कत आती है कि उनके लिए बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। वो गेहूं की रोटी बनाने के इतनी आदी हो चुकी हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, कि उनके लिए बहुत ही इजी टास्क होता है गेहूं की रोटी बनाना, लेकिन बाजरा की रोटी बनाना उनके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो पूनम जी, मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि इसको कैसे आसान बनाया जा सकता है और कैसे रूटीन लाइफ में इसको शामिल किया जा सकता है। मैम, जैसे आपने अभी बताया कि लोच होता है गेहूं के अंदर, तो वही बात है कि वो आसानी से बन जाता है। अगर उसमें ग्लूटेन नहीं है, जैसे बाजरे में ग्लूटेन नहीं है, तो वो आपस में बाइंड नहीं हो पाता अच्छे से। तो इसी तरीके से अगर हम लेते हैं 100 ग्राम अगर गेहूं का आटा है तो हम उसमें 20 ग्राम बाजरे का मिलाएं, 20 ग्राम हम उसमें ज्वार का मिला सकते हैं, और 20 ही ग्राम हम उसमें मक्के का भी मिला सकते हैं, जो भी, या रागी का मिला सकते हैं। तो डायरेक्ट ऐसे ना बनाए कि हमें बाजरे की ही बनानी। अगर जिनसे नहीं बन पाता, जो बना पाते हैं उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिनसे नहीं बना पाते, जो नहीं बना पाते हैं वो दूसरा आटा उसमें ऐड करें। लेकिन इतना नहीं कि एकदम डायरेक्टली अगर 100 ग्राम वो है तो उसमें 20 ग्राम ही दूसरा आटा ऐड करें, ताकि उसको आप फिर उसका बेल के भी बना सकते हैं। और आज आसानी से एक तरीका मेरी महिलाओं ने आपको और भी बताया होगा, उस तरीके से भी हम बना सकते हैं। डायरेक्ट अगर हम चीले की बात करें तो डायरेक्ट बाजरे का चीला हम नहीं बना पाएंगे, या किसी से नहीं बनता है, तो उसमें भी आप थोड़ा मक्के का आटा डाल सकते हो, या उसमें रागी का चीला बनाना तो भी उसमें आप थोड़ा सा मक्के का आटा डाल सकते हो, या बेसन भी डाल सकते हो थोड़ा सा, तो उसमें उसका टेस्ट भी चेंज आ जाएगा। डायरेक्टली आपको ये भी नहीं लगेगा कि एकदम से हमने बदलाव किया। धीरे धीरे हम उसमें अपने जो हमारा खाना उसमें धीरे धीरे चेंजमेंट भी आएगा, और हमें जो हम मिलेट्स खाना अपने मील में ऐड करना चाह रहे हैं उसको भी हम कर सकते हैं। बाकी अगर हम रोटी पे ना जाके अगर नमकीन से स्टार्ट करें तो हम स्नैक्स में भी हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शन है। ये जैसे मल्टीग्रेन मिलेट्स की नमकीन है, तो इसको हम आसानी से चाय के साथ स्नैक्स के तौर पे हम ले सकते हैं। ये हमारे पास चिप्स है, ये ज्वार के चिप्स है, उसमें बीटरूट का कलर ऐड है। टेस्ट भी हमने वो मार्केट जैसा वो आता है, टमाटो फ्लेवर है या कुछ भी है, इसमें हमारा ये सोया चिप्स है, इसमें टमाटो फ्लेवर का है। तो इसको आसानी से खा भी सकते हैं, बच्चे भी खुश होकर खाएंगे। जो कुरकुरे खा रहे हैं वो कुरकुरे हमारे बच्चों के लिए नुकसानदायक भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम नमकीन पे जाते हैं तो ये काफ़ी ऑप्शन है हमारे पास। रागी के भी हमने चिप्स बनाए हैं, तो इसको भी अगर हम घर पे भी बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। बाकी रहा मीठे में अगर हम बात करें तो हमारे पास लड्डू भी है। अगर नमकीन में हम बात करें तो हम लड्डू नमकीन में भी बना सकते हैं। अच्छा। ऐसे भी लड्डू है हमारे पास जो बिना घी के और बिना चीनी के या शुगर के हम बना सकते हैं। वो गुड़ में ही बनते हैं, उसमें घी भी ऐड नहीं करते हम। बहुत ही बढ़िया, बहुत सारी डिशेस यहाँ पर हमने मिलेट्स की देखी। जब मिलेट्स के अंदर इतने ज्यादा गुण हैं, और सबसे खास बात है कि जब उसके इतने स्वादिष्ट व्यंजन बन सकते हैं तो हम उन्हें क्यों नहीं यूज कर सकते, क्यों हम फास्ट फूड या जंक फूड की तरफ हम अब बढ़ते हैं। और इसके साथ ही एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से चीजें मैम ने यहाँ पर दिखाई हैं, इतने सभी मिलेट्स के प्रोडक्ट खाने के बावजूद हमारा वजन कभी भी नहीं बढ़ सकता। इसका एक मुख्य कारण ये है क्योंकि मिलेट्स के अंदर फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा होती है। फाइबर की अच्छी
मात्रा होने की वजह से, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की भी बहुत ज्यादा मात्रा नहीं होने की वजह से हमारी बॉडी में फैट जमा नहीं होता है, जिसकी वजह से मिलेट्स वजन को कंट्रोल करने का भी काम करता है। और इसके साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर आपने डिशेस देखी होंगी, तो मेरा खुद का एक दिल कराया कि मैं इन्हें खाऊं और इसी तरीके की डिशेस खाऊं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुणकारी हैं। और अगर आपको ये सारी डिशेस पसंद आ रही हैं देखकर ही, तो इनकी हमने डिटेल में भी वीडियो शूट की है, अलग अलग डिशेस किस तरीके से बनती हैं, जिसमें हमने मिलेट्स की रोटी हो गया, लड्डू हो गए, मिलेट्स की खीर हो गई, ये सभी डिशेस की हमने अलग अलग डिटेल में वीडियो शूट की है और इसी सीरीज में चलती रहेंगी, ताकि आप भी आसानी से अपने घर पर इन मिलेट्स का प्रयोग करना शुरू कर दें। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप ये प्रोडक्ट्स अपने घर पर खुद से नहीं तैयार कर सकते, तो पूनम जी इन्हें तैयार करती हैं। हमने अपनी वीडियो में उनका नंबर भी दिया है, आप उनसे सीधे संपर्क कर इन प्रोडक्ट्स को मंगा सकते हैं। और इनकी सक्सेस स्टोरी भी हमने आपको पिछली बार दिखाई थी, तो आपने उसमें महसूस किया होगा कि इनकी वैल्यू को विदेशी तक समझ रहे हैं और इन प्रोडक्ट्स की मांग विदेश में भी है, देश के अलग अलग हिस्सों में इनकी प्रोडक्ट्स की मांग है। अगर आप इनसे बच गए हैं तो आप जरूर इनसे संपर्क कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताऊंगी आपको, कि आपको लग रहा होगा कि मैं इनकी मार्केटिंग कर रही हूँ या मैं इन्हें सेल करने के लिए यहाँ पर आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक प्रेरक कहानी थी। जब मैं इनसे संपर्क में आई, मैंने इनकी वैल्यू को समझा, क्योंकि मिलेट्स हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी है सरकार समझ चुकी है, जो हमारे स्वास्थ्य चिकित्सक हैं वो इस चीज को समझ चुके हैं, तभी हमारी मिलेट्स ऑफ द ईयर 2023 को बनाया गया। तो ये एक पहल है जिसके जरिए हम इनकी एक प्रेरक कहानी आपको दिखा सकें और किस तरीके से ये जो शुद्ध प्रोडक्ट तैयार करती हैं वो आप तक पहुंच सके। अगर आप भी इस तरीके के शुद्ध प्रोडक्ट कोई भी चीज तैयार करते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।